दिस इज़ द आगरा फोर्ट। उसके पीछे आप देख सकते हो। और ये जो आगरा फोर्ट है यहीं पे से शाहजहाँ जो है अपनी बेगम मुमताज़ महल को यानी मुमताज़ को यहाँ इस ताजमहल में देखा करते थे। तो बेसिकली यही है इसकी इनकी कहानी। चलिए जो मेन आगरा फोर्ट है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। दिस इज़ आगरा फोर्ट। हेलो एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों आज जो है मैं लेके आया आप लोगों के लिए आगरा फोर्ट का ब्लॉग। तो हम पहुंच चुके हैं आगरा फोर्ट में और आपके लिए ये जो नया ब्लॉग है वो बनाने की तैयारी में लग चुके हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और दिखाता हूँ आपको आगरा फोर्ट दिखता कैसा है और इसकी स्टोरी क्या है। लेट्स गेट स्टार्ट। पूरा जो है व्यू आगरा फोर्ट का कुछ इस तरीके से एंट्रेंस है इसकी। जो टिकट है स्कैन करनी है या तो ऑनलाइन टिकट है। और इसमें जो है शाहजहाँ यहाँ लाइटिंग साउंड शो भी होता है। कब होता है? जो है कुछ इस तरीके का व्यू आता है। लोग दुर्गा पूजा का पंडाल घूम रहे हैं और हम यहाँ पे आगरा फोर्ट, ताजमहल ये सब घूम रहे हैं। बेसिकली अगर आपको यहाँ पे आना है और गाइड चाहिए तो आप ले सकते हैं, नहीं चाहिए तो नहीं ले सकते। तो ये जो है द्वार के अंदर घुसने के बाद और एक द्वार आता है जिसको शाहजहां बनाए थे। आगरा फोर्ट का स्टार्टिंग अकबर की है 1565 में। औरंगजेब जाके इसको कंप्लीट किए 1660 में। 95 ईयर्स में फोर्ट को कंप्लीट किया था। 4 मुगल एम्परर बट जनरेशन बाय जनरेशन। अकबर सन जहांगीर, जहांगीर सन शाहजहां एंड शाहजहां सन औरंगजेब। 4000 वर्कर आगरा फोर्ट में वर्क किया करते थे और 35 लाख आगरा फोर्ट का खर्च हुआ था मुगल जमाने में। अच्छा। आगरा फोर्ट पूरा 2.5 किलोमीटर एरिया बना हुआ है। अकबर बादशाह 2 भागों में डिवाइड किए। 75% एरिया में आर्मी रखे, 25% एरिया में रॉयल्स लिविंग स्पॉट बनाए। ये एरिया 75% एरिया है जो प्रेजेंट में भी इंडियन आर्मी लिविंग करती है। 25% एरिया है जो रॉयल्स लिविंग स्पॉट है जिसका अपन विजिट करेंगे। अकबर का बेटा था जहांगीर। ये जहांगीर के लिए स्नान करने के लिए बाथ टब है। इसका कवर्ड गोल्ड से होता था, बिल्डिंग के अंदर में यूज किया जाता। जब ब्रिटिश आए गोल्ड के कवर्ड को ले गए, टब को बाहर छोड़ दिया। ये बिल्डिंग जहांगीर महल है। इसको अकबर बादशाह बनाए अपने बेटे के लिए। अकबर बादशाह का 3 शादी हुआ। हिंदू धर्म से जोधाबाई, मुसलमान धर्म से रुकैया बेगम और क्रिश्चियन धर्म से मरियम बेगम। तीनों धर्मों को समेट करके नया धर्म चलाया था, दीन इलाही। हिंदू हो या मुसलमान हो या कृष्ण हो, सबका मालिक एक होता है। बादशाह लोग महल के अंदर में एंट्री करते थे। ऊपर में एक छोटा विंडो है, दिखाई दे रहा है। वहाँ दासियां बैठी फ्लावर लेके फूल बरसाए जाते। गेट को वेलकम गेट कहते हैं। इधर बिल्डिंग से हम लोग अंदर एंट्री लेते हैं। सीरियल से पूरा फोर्ट विजिट करके आएंगे। ये गेट जो एग्जिट कर रहा है ना, इस गेट से हम निकल के आएंगे। अच्छा, ओके। अकबर की जो वाइफ थी हिंदू रानी जोधाबाई, उसके लिए हिंदू मंदिर होता था। राधा कृष्ण की मूर्तियाँ रखी जाती। जोधाबाई बैठ के यहाँ पूजा करती। अच्छा। औरंगजेब जब राजा बने तो मूर्तियों को बाहर निकलवा दिया। वो हिंदू धर्म को नहीं मानते जो शाहजहां के लड़के थे। तो ये क्या था, हिंदू मंदिर होता था। यहाँ मुजरा होता था। कुछ दास में स्मॉल जो विंडो में बैठ के देखती और ऊपर से फूल बरसा।
ऊपर में टॉप देख रहे हैं, राजा हाँ। बैठते थे टॉप के, डाउन में विंडो देख रहे हैं, इसमें हाँ, रानी हाँ, बैठती थी हाँ। पर्दे के अंदर में। हाँ। वीआईपी गेस्ट अदर टॉप में। राइट पोर्शन स्लीपिंग एरिया होता था, पर्दे होते थे। लेफ्ट एरिया डाइनिंग एरिया था जहाँ खाना खाया जाता। ठीक सामने लाइब्रेरी होता था। पहले बिल्डिंग में अकबर और जोधा रहती थी, इसके बाद में उसका बेटा रहता था जहांगीर। बिल्डिंग को जहांगीर महल के नाम से जाना जाता है। लाइट नहीं था, ठंडा कैसे करते थे आपको चल के देखो। ये ड्रेनिंग सिस्टम है बारिश की पानी के लिए। इसके अंदर है जोधाबाई का किचन का जो खाना होता है। जोधाबाई का किचन। जी हाँ। ये राइट में हम देख रहे हैं यहाँ की दासियाँ रहती थी काम करने वाली। अच्छा, ये वही बिल्डिंग है जैसे दीवालों को बोलते हैं ना, दीवालों के कान होते हैं। एक कॉर्नर से आवाज़ देंगे तो दूसरे कॉर्नर में आवाज़ आता है। छत के ऊपर में वाटर टैंक है, दीवालों के अंदर में बीच में खाली जगह है, वाटर टैंक से फुल टैंक। ओके। टैंक से दीवारों के बीच में पानी आता है, उधर में यमुना नदी है, ठंडी हवा चलती दीवार से टच करती, बिल्डिंग कूलिंग हो जाता। नेचुरल एसी का काम है। गर्मियों के दिनों में अकबर और जोधा का बेडरूम होता था। इसके बाद में उसका बेटा यूज़ करता था जहांगीर। नेचुरल एसी कहते हैं इस बिल्डिंग को। कान लगाओ, मैं आपको आवाज़ दे के सुनाऊंगा। यहाँ अपना कान लगाएंगे। आ जाओ, एक मिनट मैं आपको बता इधर फेस करेंगे, ठीक है। मेरी आवाज़ आपको आए तो मेरे को आप रिटर्न करके बोलना है मुझे आवाज़। हाँ यार, दीवारों के तो कान होते हैं। हाँ। मैंने आपको बोला है, नहीं बोला हो तो ये रेड स्टोन अकबर और जहांगीर के टाइम का है। वाइट मार्बल शाहजहां के टाइम का। अच्छा। सीढ़ी देख कर शाहजहां को तो वाइट मार्बल बहुत पसंद है, सब कुछ वाइट मार्बल। स्ट्रेट सामने बिल्डिंग शाहजहां मुमताज़ का बेडरूम है, खास महल कहते हैं। बगल में शाहजहां मुमताज़ की छोटी लड़की रहती, इनका नाम रोशन आरा था। खास महल के दूसरी साइड में दूसरी लड़की रहती जहां आरा। एक साइड में स्लीपिंग एरिया होता है, एक साइड में मेकअप एरिया होता है, बीच में आराम घर। उधर में नदी था तो गर्मियों में ठंडी हवा चलती। हाँ। मौसम खराब होता, अंदर बाहर से पर्दे लगाए जाते। यहाँ से ताजमहल का। बिल्कुल है। स्ट्रेट सामने बैक ताज है, बगल से यमुना नदी है। हाँ। नीचे जो नाला दिख रहा है उसमें पानी और मगरमच्छ रखे जाते थे। अच्छा। रैंप पर सिपाही खड़े होते थे, बिल्कुल सही बोलना चाहना है। रैंप पर सिपाही खड़े होते थे, इसमें जानवर रखे जाते, टाइगर्स वगैरह। कोई एनिमी एंटर ना कर सके, सिक्योरिटी पॉइंट था, सेफ्टी पर्पज के लिए चारों साइड से बना हुआ है। एनिमी सेफ्टी पर्पज के लिए दिख रहा है ना। आगे ताजमहल। मुमताज का बेडरूम है, खास महल कहते हैं। अच्छा। लाइट नहीं था, हवा के लिए विंडो थी। बैक साइड में यमुना नदी, उधर से ठंडी हवा आती थी। बिल्डिंग में जो ब्लैक डिज़ाइन देख रहे हैं, ये पूरा डिज़ाइन गोल्ड से होता था। जब ब्रिटिश आया तो हीट करके गोल्ड को निकाला, हीट किया तो इसका एक कलर पूरा ब्लैक। ये स्टोन है वाइट मार्बल मकराना राजस्थान, और ये स्टोन ताजमहल में लगा हुआ है। ये गार्डन वाला एरिया देख रहा है ना, मुगल ज़माने में अंगूरी बाग होता था। अच्छा। अंगूरों से नेचुरल वाइन बनाया जाता था, बादशाह लोग पीने के काम लेते थे। और यहाँ शाहजहां मुमताज़ रहते थे। एक सामने ऊपर में हम जो रूम देख रहे हैं ना, हाँ। यहाँ उनकी अनऑफिशियल वाइफ रहती थी। ओके। जो जंग में भी रानियों को जीत के लेके आते थे, हाँ। वो इधर रखी जाती थी। हाँ। तो ये ग्रेप्स गार्डन, हाँ। ये हरम के लिए, हाँ। ये शाहजहां मुमताज़ के लिए, और ये बगल में उनकी बड़ी बेटी के लिए। ये जहानारा के लिए वो जो डोली होती है, हाँ, डोली, हाँ। के शादियों में लेके जाते। हाँ। वही डिज़ाइन है, कवर्ड गोल्ड से था। ब्रिटिश साइड गोल्ड लेके इंडियन गवर्नमेंट ये ब्रास लगा है। ये स्ट्रेट सामने जो राउंड में गोल गोल स्टोन दिखाई दे रहे हैं, इसमें हॉल हो रहे हैं। हाँ। इनमें मशाल जलाई जाती थी। हाँ, लाइट नहीं होता था वो। मशाल। इस बिल्डिंग में शाहजहां की माँ रहती, जिसका नाम था नूरजहां। नूरजहां वाइफ ऑफ जहांगीर, मदर ऑफ शाहजहां। बट लास्ट टाइम इस बिल्डिंग के अंदर में ही शाहजहां बादशाह को हाउस अरेस्ट किया था, उनके ही बेटे औरंगजेब। जब उनको हाउस अरेस्ट किया था तो स्ट्रेट सामने हम जो विंडो देख रहे हैं, ताजमहल दिखाई। स्ट्रेट हम विंडो देख रहे हैं, यहाँ से बैठ के ताजमहल देखते थे। 4 साल के बाद में शाहजहां की आंखों की रोशनी कमजोर हो गई, रोशनी कमजोर हो गई तो दीवार की लेफ्ट में उनकी बड़ी बेटी जब मिरर में शाहजहां ताजमहल देखते तो नज़दीक और बड़ा दिखाई देता, उसके रिफ्लेक्शन। कहाँ मिरर लगाया था? तो जो दीवार देख रहे हैं, इसके लेफ्ट इधर यहाँ से ताजमहल दिखता था ना, हाँ, नज़दीक हाँ, में बड़ा रिफ्लेक्शन से। यहाँ रोशनी कमजोर हो गई जब, हाँ।
इसको लॉक इसलिए कर दिया, नहीं तो अंदर जाते इसमें पूरे में ये जैम्स लगे हैं। अच्छा टूरिस्ट अंदर एंट्री करते हैं, निकाल लिया करते, देख रहे खाली जगह है, इसलिए इसको लॉक किया है। ये मिडिल में ब्लैक फाउंटेन दिख रहा है सामने, इसके बैक साइड में जो बिल्डिंग है इसके छत के ऊपर में टैंक है, और दीवार में जो स्लोप है जहाँ से पानी डाउन करता है अंडर ग्राउंड होके आता, तो ये फाउंटेन चलता था। तो सेकंड डोर देख लो, मुमताज़ के लिए स्नान घर था जिसको शीश महल कहते थे, बट ये रिपेयरिंग की वजह से गवर्नमेंट ने इसको लॉक कर दिया है। इसके ऊपर बिल्डिंग दीवाने खास है जहाँ VIP दरबार होता है जिसको राज्यसभा कहते हैं, वहाँ से ताज का फोटो ले लो। बैक साइड में फेस करो, ऊपर में हम जितना रूम से देख रहे हैं ना, यहाँ मुगलों के ऑफिस होते हैं, उनको रिकॉर्ड रूम कहते हैं। अच्छा नीचे में रूम देख रहे हैं, रानियों के लिए बाजार लगता है जिसको मीना बाजार कहते हैं। अच्छा, मीना बाजार इसी को कहते थे। मीना बाजार की शुरुआत करने वाले अकबर बादशाह थे, और मीना बाजार इतिहास का यही था, वहाँ की मीना बाजार कहीं नहीं था। ठीक है ना, सब चीज़ दिमाग से निकाल दो। मीना बाजार लगता था, वो रियल मीना बाजार यहाँ लगता था। शाहजहां के टाइम में गार्डन वाला एरिया एक तालाब होता था जिसमें कलरफुल मछलियाँ पाली रहती थी। इस गार्डन में वो जो प्लेस देख रहे हैं ना, वहाँ मुमताज़ बैठती थी, इसके ठीक अपोजिट में उधर की साइड में शाहजहां बैठते थे। दोनों में आपस में कंपटीशन होता तो तीर से इसमें मछली मारते टाइम पास के लिए। गार्डन वाले प्लेस को फिशिंग पॉइंट या मच्छी महल कहते थे। औरंगजेब का जब टाइम आया तो मिट्टी डाल के इसको बंद करवा दिया। ये हम जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग को दीवाने खास कहते हैं। दीवानी एक कोर्ट होता है खास में, VIP लाइक VIP कोर्ट एंड राज्यसभा। वर्षा गर्मी में अंदर मीटिंग चलता, मौसम ठंडा रहता, मीटिंग बाहर होता। ये ब्लैक स्टोन देख रहे हैं, यहाँ राजा बैठते थे। अपोजिट में जो व्हाइट स्टोन देख रहे हैं, यहाँ मंत्री, और बाहर से आए हुए VIP गेस्ट ठीक सामने बैठते थे। यहाँ गर्मी होती, टेंट लगाया जाता था। टेंट के लिए फर्श पर नीचे लोहे की रेलिंग लगी दिखाई दे रही है। बट 1803 में ब्रिटिश के लोगों ने स्पॉट पर हमला किया, तोप से गोले मारी यमुना नदी की तरफ से। फर्स्ट गोला इस ब्लैक स्टोन पर लगा, ब्लैक स्टोन बीच में से क्रैक हो गए। अच्छा, अभी आप नज़दीक से जाके देख लेना, वहाँ से गोला बाउंस कर गया। पहले स्टोन पे लगा, स्टोन क्रैक हुआ, फिर गोला बाउंस किया, बाउंस करके गया दीवार के वो लास्ट वाले कॉर्नर में जाके लगा। एक छोटा ब्लैक हॉल दिखाई दे रहा है। हाँ दिख रहा है ना? हाँ, ये वाला। हाँ, पहले स्टोन पे लगा, वहाँ से बाउंस किया, कॉर्नर में जाके लगा। और ये ब्लैक वाला स्टोन हम देख रहे हैं ना? हाँ मैम, ये ब्लैक वाला स्टोन देख रहे हैं, इसको कसौटी पत्थर बोलते हैं। अच्छा, सुनारों के पास में छोटा छोटा पीस पाया जाता है जिसमें वो गोल्ड को घिस के देता है। इसी प्रकार जहांगीर इसमें बैठ के गोल्ड की तरह ही न्याय करता था। ये जहांगीर बादशाह का सिंहासन होता था। अच्छा, नज़दीक से देख लो, ताज का फोटो रेलिंग से ले लो, फिर चलेंगे दीवाने। हाँ, ये है क्रैक, और बाउंस करके गया था वहाँ, ये जो होल हो गया। और ये है यमुना नदी, और यहाँ से दिखता है हमें ताजमहल। प्री वेडिंग, और यहाँ प्री वेडिंग भी चल रही है। भाई, आप लोग किसी को प्री वेडिंग कराना तो आके करवा सकते हैं। हाँ, यहाँ उनका रिजर्व बैंक होता था जिसको टक्सा बोलते हैं। अच्छा, जिसमें सोने और चांदी के सिक्के बनाए जाते थे, और जो सिक्का बनाया जाता था उसको अकबर बादशाह का मोहर लगाया जाता था। ये क्या है? दीवाने आम। ऊपर में अभी आपने जो बिल्डिंग देखा था ना, उस बिल्डिंग को दीवाने खास कहते थे, राज्यसभा। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग को दीवाने आम कहते हैं, लोकसभा। ओह, जो डिजाइनिंग से बना हुआ पार्ट आप देख रहे हैं ऊपर में, डिजाइनिंग से बना हुआ पार्ट देख रहे हैं हम। ये दोनों साइड में हम जो विंडो देख रहे हैं, उसके अंदर में रानियाँ बैठती थी पर्दे के अंदर। अच्छा, डाउन में जो स्टॉल देख रहे हैं, हम मंत्री बैठता था, ये फर्स्ट पर पब्लिक बैठती। पब्लिक का यहाँ मीटिंग चलता तो यहाँ उनका न्याय और फैसला किया जाता है। इस बिल्डिंग को जजमेंट प्लेस कहते हैं, लाइक पब्लिक कोर्ट कहते हैं। आपकी ये बैक साइड में जो व्हाइट वाली मस्जिद देख रहे हैं, आगरा फोर्ट में सबसे बड़ी मस्जिद है, मोती मस्जिद कहते हैं। शाहजहां बादशाह पब्लिक के लिए बनवाए थे, रिपेयरिंग की वजह से गवर्नमेंट इसको लॉक कर दिया। ये किले की हम बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, बाउंड्री का उस पार का एरिया 75% एरिया आर्मी का पार्ट है। बताया था ना मैंने आपको, मुगल ब्रिटिश प्रेजेंट में इंडियन आर्मी लिविंग करती है। यहाँ आपकी सेवा समाप्त हो जाती है, एग्जिट करेंगे तो इस गेट से एग्जिट होता है। ये सब क्या है भैया? ये ब्रिटिश का एक गवर्नर था, जॉन रसल। जॉन रसल को जिसकी 1857 सेंचुरी में डेथ हो गई थी, उस पीरियड में बहादुर शाह जफर का टाइम था। बहादुर शाह जफर को तो अंग्रेज ले गए, वहाँ जाके उनको रंगून में दफनाया था, बर्मा कंट्री में। यहाँ शासन ब्रिटिश का।
ब्रिटिश का ही गवर्नर था, उन्होंने अपने शासनकाल में अपने गवर्नर को यही दफना दिया था, जॉन रसल। ये क्या था? जॉन रसल का इसके अंदर में जो है हमारा आगरा फोर्ट घूम लिया और आपको घुमा दिया। फ़िलहाल यहाँ पे बैठने का एक अच्छा सा प्रबंध है, तो उस पर थोड़ा सा बैठ के विश्राम किया जाए और अपनी तशरीफ़ को आराम दिया जाए। बज के हो गए हैं 10 मिनट और अभी भी जो है धूप ने अपना प्रकोप, सूर्य देवता ने अपना प्रकोप पूरी तरीके से हावी रखा हुआ है हमारे ऊपर और बुरी तरीके से हमारी हालत कर दी है। सिर्फ हमारी नहीं, यहाँ पे जितने लोग घूम रहे, पानी को हम त्राही त्राही हो गए हैं। थैंकफुली मैंने ये हार्ट ले लिया, सो दिस इज प्रोटेक्टिंग। तुमने लिया है? मैंने दिलाया। मतलब वही हाँ। छोटी, मुझे ध्यान नहीं था। यस, तो चलिए थोड़ा बैठते हैं यहाँ पे, आराम करते हैं, थोड़ा गपशप करते हैं। तो होपफुली हम लोगों ने जो है पूरी तरीके से आप लोग को वीडियो दिखाया होगा और मतलब ये जो पूरा है आगरा फोर्ट उसका भ्रमण अच्छे से कराया होगा और उसके बारे में जो जानकारी है वो दी होगी। और अगर आप लोग नहीं जानते तो आप लोग जान गए होंगे और नेक्स्ट टाइम आप प्लान करेंगे तो किस तरीके से आना है, क्या करना है, तो आप जो है मेरे ये आगरा वाली पूरी सीरीज़ देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आगरा आना है और क्या क्या जगह जो है आपको कवर करना चाहिए, घूमने कैसे कवर करना चाहिए और कहाँ कितने रुपए कैसे खर्च करने चाहिए। मैंने जो है अपना एक्सपीरियंस पूरा इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। अगर फिर भी आप लोगों का कोई सवाल है और आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो जाके वो देखिए और अपना सवाल मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि उसका उत्तर आप लोगों को दे सकूँ। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी दोस्तों फॉलो कर लीजिए @तकनीकी रोशन। वहाँ पे भी आप मुझे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं DM करके, मैं वहाँ पे भी आपको उसके क्वेरीज़ का आंसर देने की कोशिश करूँगा, रैदर करूँगा ही, आंसर दूँगा ही। कौन सी जगह पे है ये पंचीपेठा? ये सामने होटल इम्पीरियल ग्रांड, वो सामने। अच्छा, होटल इम्पीरियल ग्राउंड जी, उसके सामने है ये पंचीपेठा स्टोर। एक ओरिजिनल है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे डुप्लीकेट पंचीपेठा मिल जाएंगे, लेकिन ये जो है ओरिजिनल वाला है। हमने भी ख़रीदा यहाँ से पंचीपेठा और ये रहा। ये इनका भाई है प्राचीन पेट। भैया ने हमें बताया कि ये जो पंचीपेठा है इसकी निशानी पहचान की ये है कि जो पंचीपेठा होगा उसके पॉलीथीन पे या फिर उसके थैली पे लिखा होगा, उनके ब्रांचेस होंगे पूरे लिखे हुए, और जो नॉर्मल जो डुप्लीकेट होगा वो सादा पॉलीथीन देगा, बिल्कुल प्लास्टिक वाली थैली देगा। प्लास्टिक वाली थैली देगा। तो ये जो है बहुत बड़ी पहचान है। एक और पहचान है, और एक पहचान क्या है? जब आप स्टोर में जाते हो जो फेमस दुकानें होती हैं वो टेस्टिंग वेस्टिंग का कुछ नहीं रखा। हाँ, लेकिन जो ऐसे नॉर्मल स्टोर होते हैं आप जाओ उसमें ये भी टेस्ट कर लो, ये भी टेस्ट कर लो, ये भी, बिकॉज ये जानते हैं कि हमारा नाम ही हमारी क्वालिटी है। ये इन्होंने टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं, ब्रांड वैल्यू पे कोई है। टेस्ट वेस्ट नहीं कराया। और जो है उनका आधा किलो का पैकेट है, 1 किलो का पैकेट है, वही लेना है मिनिमम आधा किलो। और पंचीपेठा की ये ओरिजिनल निशानी है। अगर आप लोग कोई आते हैं लेना है तो पंचीपेठा का लोकेशन मैंने बता दिया, इम्पीरियल होटल के पास में है। और भी हैं, और मतलब ये पास वाला जहाँ से हमने लिया, जहाँ पे श्योर शॉट बता सकते हैं कि ये ओरिजिनल है, वो वाला बता रहा हूँ मैं। और एक कहाँ बताया था तुमने, वो ओरिजिनल है, वो हरी पर्वत में एक है ओरिजिनल। सो फाइनली हम लोग वापस रूम में आ गए हैं, थक हार के सारा दिन घूम फिर के। पंचीपेठा से जो है हमने मिठाई ले ली और मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से पंचीपेठा से पेठा लेना है। साथ में हमने वो दालमोट लिया, कहाँ से लिया? भीमसेन से हमने दालमोट लिया और वहाँ पे भी ओरिजिनल घी के दालमोट मिलते हैं। तो इसके ऑफिस में किन्हीं सर को चाहिए था तो वहाँ से ले लिया और वापस घर में थक हार के आ गए। तो इस वीडियो की जो एंडिंग है मैंने वहीं पे कर दी थी, तो जाइए वहीं पे और वहाँ जाके एंडिंग देखिए। तो अगर ये वीडियो ये सब कुछ पसंद आई आप लोग को तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को, और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल द वीडियोस, लेटेस्ट वीडियोस। एंड पुराने वीडियोस भी जाके देखिए, कोई बात नहीं। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। भी और भी कुछ ब्लॉग्स है जो आने वाले हैं इस पूरे आगरा सीरीज़ में। तो तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।